हार्दिक स्वागत है। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं श्री मानसिंह गौतम जी, जो भारतीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अलीगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप अपने विषय में कुछ मुख्य बातें बताइए। मैं अपने विषय में क्या मुख्य बात बताऊं। मैंने 1973 से, जब मैं कक्षा 8 का स्टूडेंट था, सिकंदराबाद के पास मेरा गांव है, तब से सिकंदराबाद में 73 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती निकाली। उसके बाद से ही हम दिल्ली भी चले गए। 79 को हमारे माननीय धर्मवीर सिंह अशोक, जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनकी और मेरी दोस्ती भगवानपुर खेड़ा सादरा दिल्ली में हुई। मैं बीए कर रहा था शंभुदयाल से, और वो अखिल भारतीय जन कल्याण अंबेडकर समिति थी। मैं उसके ऑफिस में काम करता था और क्लास अटेंड करता था। उसके बाद हम जो है बीए करने के बाद 81 में बुलंदशहर आए, और बुलंदशहर में सर्वप्रथम मैं जिले का महामंत्री बना, धर्मवीर सिंह अशोक अध्यक्ष बने। उसके बाद 98 में हमारे गिरधारी लाल बौद्ध बुलंदशहर की एक बहुत बड़ी हस्ती थी, जो मेरठ मंडल के अध्यक्ष रहे, और उनके साथ में जनरल सेक्रेटरी रहा। उसी दौर में हम लोगों ने बुलंदशहर नुमाश में भारतीय बौद्ध महासभा के बैनर के तहत लेटर पैड पर लिख करके, माननीय लाखा साहब डीएम साहब थे, गौरी शंकर राज्य मंत्री के सहयोग से वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर विचार गोष्ठी का शुभारंभ कराया, और दूसरा डॉक्टर अंबेडकर द्वार का निर्माण कराया। उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि बुलंदशहर की एक रही है कि माननीय जिलाधिकारी बीपी नीलरतन जब बुलंदशहर में थे, बहन जी और मुलायम सिंह जी की जॉइंट वेंचर सरकार थी। उस काल में 11.271 हेक्टेयर लैंड हमको बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर सांस्कृतिक मुंशीलाल गौतम हुआ करते थे, वो मेरे साथ थे, RC सरोज जी साथ थे, और हम लोगों ने बड़े परिश्रम के साथ उसको कैबिनेट डिसीजन हुआ, ज़मीन अलॉट हुई, और आज वहाँ पर इंटर एग्रीकल्चर और इंटर ये कला की क्लासेस चल रही हैं, शुरू से लेकर के यहाँ तक, और उसका छात्रावास बनाने का दृढ़ संकल्प है। ये हमारा एक विशेष अभियान रहा है। जी, आप हैं डॉक्टर श्री मानसिंह गौतम जी, जिन्होंने बताया अपने विषय में कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और समाज के लिए कार्य किए। तो अगला सर सवाल मेरा ये है कि आज का जो कार्यक्रम बौद्ध विहार डोरीनगर अलीगढ़ में किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों किया जा रहा है ये कार्यक्रम? ये अलीगढ़ में जो आज का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बहुत दिन पहले से होना प्रस्तावित था, लेकिन धीरे धीरे ये टलता रहा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो कल्याणात्मक विचारधारा है, भगवान बुद्ध का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय का जो सिद्धांत है, उसको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के आगे बढ़ें। इस कार्यक्रम का महज उद्देश्य यही है कि भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, बाबा साहब का जो संदेश है, वो आम जन तक में पहुंचे। यही इस आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। सर ने आज के कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य के विषय में बताया। तो अगला सर सवाल ये है मेरा कि देश में आज भी आर्थिक सामाजिक विषमताएं असमानताएं हैं, इसके लिए सरकार को क्या कार्य करने चाहिए और समाज के प्रतिष्ठित सामाजिक लोगों की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए? बहन जी, सबसे बड़ी बात यह है, इस देश की आर्थिक सामाजिक जो व्यवस्था है, वो आज भी मतलब कुछ सुधरी है, लेकिन अगर हम देखें आज से 30 साल पीरियड पहले जाकर के देखते हैं, और आज जब हम देहात की तरफ जाते हैं तो दुख होता है। पहले गांव में बच्चे पढ़ने की तरफ सक्रिय होते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे और नौकरी पाने का प्रयास करते थे, लेकिन आज बच्चे मद निषेध में डूबे हुए हैं, जुआ शराब में डूबे हुए हैं, और अपने पतन की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब तक हम अपने जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, उसके अच्छे सिद्धांतों को नहीं अपनाएंगे, पंचशील के सिद्धांतों को अपने जीवन व्यवहार में नहीं उतारेंगे, तो निश्चित रूप से हमें कोई तरक्की के रास्ते पर ले नहीं जा सकता, क्योंकि तरक्की तो हमको स्वयं करनी है। नशीली वस्तुओं के सेवन से व्रत नहीं रहेंगे
और झूठ बोलने की पद्धति से विरत नहीं रहेंगे, और तब तक ये जो है हमारा जो है कल्याण होने वाला संभव नहीं। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और जो नशा करते हैं उनको छोड़ें और संगठित रहें और शिक्षा प्राप्त करें, तभी हमारा देश बहुजन समाज आगे बढ़ सकता है। तो अगला सर सवाल मेरा ये है कि समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, बहुजन समाज को, कि ऐसे क्या कार्य करने चाहिए जब बहुजन समाज एकत्रित हो, संगठित हो और शिक्षित रहे? सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये बहुजन समाज मधुमक्खी की तरह नहीं होगा, आपने देखा होगा कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें किसी का साहस इतना नहीं होता कि वो एक डेला मार सके। इस समाज की स्थिति उसके जस्ट विपरीत है। आज जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी, बाबा साहब ने नेता बनने के लिए कभी कुछ नहीं किया, बल्कि इस समाज को एक अच्छा रास्ता देने के लिए, एक अच्छी दिशा देने के लिए सदैव जीवन भर संघर्ष करते रहे। लेकिन आज गली गली में, कूचे कूचे में अनगिनत संस्थाएं बनी पड़ी हैं। एक एक आदमी दो दो संस्थाओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कभी कभी वो कहता है कि कौन सी संस्था के पैड पर मैं आपको चिट्ठी लिखूं। मतलब वर्कर नहीं बनना चाहता। इस देश का जितना भी अधिकारी वर्ग है, चाहे वो कोई सी भी स्तर का रहा हो, वो अधिकारी वर्ग जब सरकारी कुर्सी पर बैठता है तो समाज के किसी काम का नहीं होता। समाज का व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के जाता है तो वो उनकी समस्याओं को नहीं सुनता। लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाता है, और रिटायर्ड होने के बाद में जब समाज में आता है, तो वो समाज से अपेक्षा करता है कि मेरा सम्मान हो, मुझे नेता बनाया जाए, मुझे एमएलए एमपी बनाया जाए, मुझे दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे कि क्योंकि उन लोगों की काम करने की कभी नियत ही नहीं रही। और इस देश में जब तक सब लोगों को काम करने या फर्श बिछाने के लिए आगे नहीं आएंगे, नेता बनने के लिए आगे आएंगे, तो कल्याण नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले ये है कि बाबा साहब के, अगर हमें जो बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया उस संघर्ष को समाज में कुछ प्रभाव दिखाना है, तो निश्चित रूप से एक बहुजन शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। भिन्न भिन्न चाहे राजनीतिक पार्टियां हों या सामाजिक संगठन हों, का जो बाबा साहब ने उद्देश्य बनाया था, बताया था। बाबा साहब 18 मार्च 56 को आगरा में कहते हैं कि मेरे समाज के नेताओं, मैंने तुम्हें भारत की संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में सीट तो आरक्षित करा दी, तुम एमएलए एमपी तो बन करके जा सकते हो, लेकिन मेरा निवेदन है कि तुम जब तुमको महल वाले बुलाएं तो उनके महल में चले तो जाना, लेकिन अपने घर को जला करके मत जाना, क्योंकि वो महल वाला पता नहीं आपको कब धक्का दे दे, तो फिर कहाँ रहोगे। तो आज जो हो रहा है, इस देश की जो सबसे बड़ी दूरदर्शा जो बहुजन समाज है, वो 85% की संख्या में है, और इनकी आपसी फूट के कारण एक मुट्ठी भर लोग देश में हमारे ऊपर शासक कर रहे हैं। तो हम लोगों को निश्चित रूप से इस बहुजन मूवमेंट को एकीकरण के साथ में पक्का करना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण संभव होगा। धन्यवाद सर। सर, मेरा अंतिम और मुख्य सवाल ये है कि बहुजन समाज में कुछ लोग अपने को दलित बोलते हैं और कुछ लोग अपने को बौद्ध बोलते हैं, तो इसे रोकने के लिए आपका संगठन क्या कार्य कर रहा है? देखिए, हमारे यहाँ पहले तो कोई दलित है नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में कहीं भी दलित शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया। इसलिए दलित जो लोग कहते हैं वो अपने को हीन मान करके ऐसा कहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने ये कहा था, मैं भारत में एक ऐसा वो दे करके जा रहा हूँ जिसको मैंने बड़े ही परिश्रम के साथ अनुभव से आप लोगों के सामने लाया हूँ, जिससे आपके जीवन जीने का तौर तरीका बदलेगा, आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे, आपका प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए बाबा साहब ने सबको हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म में जाने की प्रेरणा दी, और बाबा साहब के चले जाने के बाद भारत में बौद्ध धर्म का स्तंभ गड़ गया है। भदंत आनंद कौशल्यान ने कहा था, भारत में बाबा साहब ने एक ऐसा स्तंभ गाड़ दिया है जिसे
कोई हिला नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम सब लोगों को, हम पहले भी बौद्ध थे, हम अगर अपनी पृष्ठभूमि पर जाएंगे तो हम कभी दलित नहीं रहे, हम इस देश के शासक रहे। जब इस देश के शासक रहे तो हमने अपनी शक्ति को पहचानना होगा और बौद्ध दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उसमें समाहित होकर के आगे काम करने के लिए हमें तत्पर रहना होगा। सर, इस दोहरी मानसिकता को रोकने के लिए आपका संगठन क्या कार्य करता है? हम अगर अपनी पृष्ठभूमि पर जाएंगे तो हम कभी दलित नहीं रहे, हम इस देश के शासक रहे। जब इस देश के शासक रहे तो हमने अपनी शक्ति को पहचानना होगा और बौद्ध दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उसमें समाहित होकर के आगे काम करने के लिए हमें तत्पर रहना होगा। सर, इस दोहरी मानसिकता को रोकने के लिए आपका संगठन क्या कार्य करता है? देखिए, दोहरी मानसिकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ लोग जो लालची और स्वार्थी किस्म के लोग हैं वो हमेशा दो नावों पर पैर रख करके चलते हैं और उनका निश्चित रूप से विनाश होता है। एक नाव पर पैर रख करके चलने वाला व्यक्ति ही इस दुनिया में सफल हुआ है, सफल नागरिक बना है, सफल नेता बना है। जिसने दो नाव पर पांव रख करके चल रहा है वो उसका विनाश सुनिश्चित है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय भीम, जय भारत।